दिस इज अनुराग कुमार, यू आर वाचिंग माय चैनल आई एम मैथ LC4, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के न्यूमेरिकल का, जिसमें कि हम इस सेशन के अंदर आज जो हम जिस बुक का रेफरेंस रख रहे हैं वो हमारा बुक है भारतीय वन। और मैं इसी चैनल पे आपको और भी फिजिक्स के बुक जैसे कि NCERT क्लास 10 और HC वर्मा क्लास 10 का सॉल्यूशन भी दूंगा यहाँ पे न्यूमेरिकल्स का। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश के परावर्तन, और जो बुक का रेफरेंस हमने रखा है वो है भारतीय वन। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चन संख्या 1 को देखते हैं, जिसमें कहा गया है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। देखो सर्वप्रथम जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो आप क्वेश्चन से वो डेटा को कलेक्ट करो जो आपके यूज के लिए बनाया गया है इसके अंदर। जैसे कि मान लिया जाए सबसे पहले तो क्या कहा गया, दर्पण कौन सा बताया गया आपको, ये अवतल दर्पण है। तो आपने एक पिक्चर ड्रॉ आउट करो अवतल दर्पण का। ठीक है, अवतल दर्पण यानी कि जिसका क्या हो, उभरा हुआ जो बाहर दबा हो गया उसका क्या हो, रंगा हुआ हो, यानी कि जिसको उसका परावर्तक सतह हो कैसा हो, धंसा हुआ। ठीक है, तो ये हमने क्या बनाया, अवतल दर्पण बनाया। अब इसमें जो बातें हमें दी हैं, मैंने इसमें इंडिकेट किया है कि हमारा फोकस कितना पे है, फोकस जो है वो है 20 सेंटीमीटर। तो ये 20 सेंटीमीटर पे क्या है हमारा फोकस है। ठीक है, और वस्तु को रखा है आगे, जब फोकस 20 सेंटीमीटर होगा तो कुछ बेसिक बातें जो आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी कि इसका सेंटर क्या रहा होगा, 40 हुआ होगा। ठीक है, और वस्तु कहीं पर यहाँ पर रखा गया है, यानी कुछ इस प्रकार से वस्तु रखा गया है। ये डिस्टेंस हमारा कितना बताया गया है, ये डिस्टेंस हमारा बताया गया है 30। ठीक है, इस डिस्टेंस को कहते हैं u, इस डिस्टेंस को कहते हैं f, और इस डिस्टेंस को कहते हैं क्या r। तो हमसे पूछा गया है कि वस्तु कहां पर इसका इमेज बनेगा। तो ऑब्वियस बात है, आप लोगों ने जब चिन्ह आरेख को पढ़ा होगा, जब चिन्ह आरेख को पढ़ रहे होंगे, किरण आरेख को पढ़ रहे होंगे, उस वक्त आपको बात पता चल गई थी सेंटर और फोकस के बीच में यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज कहां बनता है, अनंत और सेंटर के बीच में बनता है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कि ये 40 के बाद ही बना हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए इतनी बातें यदि हम कर लेते हैं तो एक मोटा-मोटी आइडिया हमको ये लग गया कि इमेज बनने कहां वाला है। अच्छा, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए क्या करना होगा, हमें जो इंपॉर्टेंट बातें दी गई हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या क्या दी गई है हल में हम देखेंगे। देखिए हमें दिया गया है दर्पण का फोकस, यानी कि f में गिवन है कितना, 20 सेंटीमीटर। क्योंकि ये दर्पण अवतल है और अवतल में फोकस लेफ्ट साइड पर मिरर होता है, सो ये ऐसा वैल्यू ऐसा होगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और क्या दे रखा है, दर्पण से, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, यानी कि हमें u ही गिवन है। और आपको पता है कि डिस्टेंस सारे के सारे पोल से मेजर किए जाते हैं, और इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यानी u है, इधर लेफ्ट साइड में है, वो ऑलवेज लेफ्ट ही होता है। तो ये भी क्या हो गया, -30 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करने के लिए कहा है दर्पण से, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि भी निकालने के लिए कहा है, ये हमें बताना है। चलिए आपने जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, दर्पण सूत्र लगाना पड़ेगा, और दर्पण सूत्र से हम कह सकते हैं, ठीक है, कि हम लोगों ने पढ़ा है कि 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास f गिवन है, तो लिखेंगे 1/-20 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-30। दैट मींस यदि इसमें सॉल्व आउट करूं तो ये हो जाएगा 1/-20, ये वाला आप इधर ले आएगा तो ये सिंबल क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि एक लाइन में आपके लिए और लिखता हूं, ये माइनस का सिंबल यहां पे आ गया। ठीक है, और जब हमने इसको इधर किया तो ये हो गया 1/-20 प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/v। दैट मींस जब आप सॉल्व आउट करिए तो आपको एलसीएम मिल जाएगा इसका 60। ठीक है, ये हो जाएगा आपका -3 और ये हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 1/v। दैट मींस -1/60 इज इक्वल टू 1/v, मींस v इज इक्वल टू क्या हो गया, -60 सेंटीमीटर, जो कि आना ही था।
क्योंकि आपको पता था कि ये इमेज कहां फॉर्म होगा, इस सेंटर और अनंत के बीच में फॉर्म होगा, और जब सेंटर और अनंत के बीच में फॉर्म हो रहा होता है इमेज, तो वो इमेज कैसा होता है, वास्तविक होता है, और क्या होता है, सीधा होता है। कैसा होता है, वास्तविक। अब यदि हम प्रतिबिंब की प्रकृति लिखें, कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति, देखिए बच्चे आपको पता है वास्तविक इमेज बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक इमेज बनेगा, ठीक है। और कैसा होगा, वास्तविक इमेज हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है, तथा बनेगा कहां, तो सेंटर तथा अनंत के मध्य बनेगा, ठीक है। इसकी स्थिति कहां होगी, सेंटर और अनंत के मध्य में होगी। और इस जगह पर बना हुआ इमेज कैसा होता है, वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। दिया गया है किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, देखिए आपको मैंने बोला था न्यूमेरिकल के जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो कुछ बातों को ध्यान रखते हैं, जैसे कि दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। हमें चिन्ह परिपाटी का भी ध्यान रखना है, इस दर्पण को पहले पहचानना होगा। तो दर्पण अवतल बना हुआ है, सबसे पहले आप एक पिक्चर जरूर बना लें, यहाँ पर एक पिक्चराइज वे में यदि आप समझते हो ना न्यूमेरिकल को, तो वो थोड़ा सॉल्व करने के लिए इजी हो जाता है, क्योंकि आधी बात तो ये पिक्चर क्लियर कर देती है। ये आपका पोल होगा, ठीक है। अच्छा क्या दे रखा है, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है। ऑब्वियस बात है, ये इमेज कहां बना है, दर्पण के पीछे बना है। तो दर्पण के पीछे बना हुआ इमेज तो पक्का फोकस से पहले रखा गया है, वस्तु क्या रखा गया है, फोकस से पहले कहीं पर रख दिया गया है, ठीक है। तो आप करते क्या हो, ये ऐसा यदि इसका पिक्चर बनाए तो कुछ ऐसा रहेगा, और एक हमने ऐसा कुछ कर दिया सेंटर की ओर मिल गए, और ये मैंने वापस आ गया, ये दोनों मिलेगा नहीं। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ड्रॉ आउट कर देंगे, इसको ड्रॉ आउट कर देंगे, इस तरह से करके मिलेगा और ये बन जाएगा। अच्छा आपको यहाँ से ये डिस्टेंस गिवन है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये गिवन है आपको, ये डिस्टेंस गिवन है आपको 30 सेंटीमीटर। देखो तो बहुत सारी बातें क्या होती है इसमें, आपको इजी हो जाएगी। अब देखो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमको फोकस निकालना है, यानी कि हमें इस डिस्टेंस का पता लगाना है, ये f क्या होगा हमारा, ठीक है। तो जो बातें हमें दी गई है पहले उन बातों को हम नोट डाउन करें, जिससे कि हमें क्या फायदा होगा, हमें समझ में आएगा कि क्वेश्चन को क्या करना है, किस प्रकार से सॉल्व करना है, कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर यूज होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए हमारे पास गिवन क्या है, u गिवन है, तो हम लिख देते हैं दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, यानी कि वस्तु दूरी की बात, यानी कि बात करें जो कितना है 30 सेंटीमीटर। आपको फिर से बता दें, अवतल दर्पण है, लेफ्ट साइड में जो चीजें हम मेजर कर रहे होंगे पोल से, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जो नेगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो गया -30 सेंटीमीटर, ठीक है। पुनः देखिए पहली बात, दूसरी बात क्या है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि v देखेंगे हम लोग, तो v हमारा क्या होगा बच्चे, तो देखो v हमको दिया गया 40 सेंटीमीटर। क्या ये पॉजिटिव होगा, बिल्कुल ही पॉजिटिव होगा, बिकॉज़ क्या है आपने पोल से किया इस वक्त राइट साइड का मेजरमेंट लिया है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन आपको पता है कि अवतल दर्पण के अंदर फोकस हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर फोकस नेगेटिव ही आएगा, और आप उसे क्या करिएगा, आंसर से जस्टिफाई करिएगा, क्योंकि आपको पूछा क्या गया है, दर्पण का फोकस दूरी पूछा गया। क्या पूछा गया है, दर्पण का फोकस दूरी, यानी कि f आपसे पूछा गया है। हमें पता है ये नेगेटिव इन वैल्यू होगा ही होगा, क्योंकि दर्पण कैसा है, ये अवतल दर्पण है। तो चलिए आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, हमें पता नहीं है क्या होने वाला है, इसको हम क्या करेंगे, व्हाट का चिन्ह लगा के इधर देखते हैं यहाँ पे। तो ये दर्पण सूत्र से ही हमें करना पड़ेगा, तो दर्पण सूत्र से हम जानते हैं कि 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, 1/v प्लस 1/u होता है। दैट मींस इस बार हमें f निकालना है, तो इसको यही रहने देते हैं। v हमें गिवन है कितना 40, और ये हमें कितना गिवन है -30, ठीक है। यानी कि 1/f इज इक्वल टू 1/40 माइनस 1/30। यदि आप इसका एलसीएम निकालो तो ये हो जाएगा 120। दैट मींस इधर 3 टाइम्स से आप करोगे और इधर 4 टाइम्स से आप करोगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 1/f इज इक्वल टू -1/120। दैट मींस f इज इक्वल टू -120
120, ठीक है। यानी कि f आपका क्या है -120 है, और आपको मैंने कहा था कि जो दर्पण से फोकस की दूरी आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, तो ये f -120 सेंटीमीटर हो गया। तो आंसर आप इस प्रकार से लिखिएगा, आप कहिएगा कि फोकस हमारा कितना है 120 सेंटीमीटर है, और यही हमारा आंसर भी होगा। और इससे आपको पता भी चल जाता है कि ये डिस्टेंस कहां से कहां मेजर किया जा रहा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो देखते हैं अगला प्रश्न, जहां पर कि आपको दिया क्या गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन पर समझिएगा उतनी बातें जो न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आप दर्पण को पहचानिए, उसके अलग अलग डिस्टेंसेस को लिखिए, नोट करिए, और फिर उसके आगे बढ़िए। कहा गया है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। अब यदि उसने ऊंचाई की बात की है तो ऑब्वियस बात है कि उसने क्वेश्चन करने का थोड़ा तरीका चेंज किया, ठीक है। उसने क्या किया है, क्वेश्चन करने का थोड़ा तरीका चेंज किया, तो फिर उस तरीके से हम सोचेंगे। तो और आगे क्या किया गया है, कहा दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब का आकार, ऊंचाई देने का मतलब ही था कि वो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी पूछेगा आपसे, ठीक है। तो हमारे पास जो पहला प्रश्न इसको सॉल्व करेंगे, क्या कहा गया, ऊंचाई यानी v पूछा गया। तो जब हमारे पास f गिवन है और u गिवन है, तो इसका मतलब जब हमारे पास f और u गिवन है तो हम आगे की बातें कर सकते हैं। तो पहले एक फोटो, एक रफ फिगर में जो आपको कहता हूं बनाइए, वो बना लीजिए। ये हमारा कौन सा दर्पण भाई साहब, आपको पता चल गया, ये दीवार से रंग दे रहे हैं इसको, तो क्या बनेगा, ये अवतल दर्पण बनेगा, ठीक है। ये हमारा पोल है, हमारे पास फोकस कहा गया है 15 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ f पॉइंट बनाया कि कितने डिस्टेंस पे है, 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। हमारा जो वस्तु है वो कहां रखा गया, 25 का मतलब है कि सेंटर से पहले रखा गया। कहां रखा गया है, सेंटर से पहले रखा गया है, जो कि कितना है 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। और वस्तु ऑब्जेक्ट को रखा कितना पे गया है, वस्तु ऑब्जेक्ट को रखा गया है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कितना पे रखा गया है, 25 सेंटीमीटर पे रखा गया है। ये हमारा u है, ये हमारा f है, और हमारा क्या है r है, ठीक है। अब जब हमने वस्तु को रखा है तो ऑब्वियस बात है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका इमेज किधर फॉर्म होगा, इसका इमेज कहीं ना कहीं इधर फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं इधर फॉर्म हो रहा होगा, वस्तु से थोड़ा बड़ा ही फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। तो देखो ये बातें आप जब पिक्चराइज वे में करते हैं तो आपको बातें क्या होती हैं, समझ में आ जाती हैं, ठीक है। तो अब इसी बात को प्रूवन करते हैं अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करके। यहाँ पे आप हल में देखिएगा, हमारे पास जो बातें गिवन है उसको हम लिखते हैं। तो क्या दिया गया है, दर्पण की फोकस दूरी में दी गई है, दर्पण की फोकस दूरी, यानी कि इस बार f हमें गिवन है कितना, 15 सेंटीमीटर। और अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि f अवतल दर्पण के केस में कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो हमारी कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। दर्पण से वस्तु की दूरी दे रखा है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, यानी कि सीधी भाषा में बोलूं तो वस्तु की दूरी, यानी कि सीधी भाषा में बोलूं तो वस्तु दूरी दी रखी है आपको कितना, -25 सेंटीमीटर। ये भी आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है हम पोल से किधर नाप रहे हैं, लेफ्ट साइड में नाप रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव में 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑब्वियस बात है कि जो दर्पण पे इमेज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, दर्पण के ध्रुव से पूछा जाएगा, प्रश्न है दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। पहला हमारा प्रश्न यही है, पहले हम एक एक करके प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि हमने हमारा जो पहला प्रश्न है पूछा गया कि v आप ज्ञात करिए, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे दिया गया। पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट में चलेंगे क्वेश्चन के। तो पहले हम दर्पण सूत्र लगाते हैं। दर्पण सूत्र से बोलेंगे, दर्पण सूत्र से 1/f = 1/v + 1/u। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे पास गिवन क्या क्या है, 1/f, यानी f में दिया गया है कितना है, -15 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे v हमें काउंट लेके आना है, हमारे पास u गिवन है कितना, -25। तो आप सभी जानते हैं ये हो गया 1/-15 = 1/v - 1/25, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम इसको इधर ले आए, ये हो जाएगा 1/-15 + 1/25 = 1/v, यानी कि इक्वल टू बार ट्रांसफर करने के बाद ये हमारा कैलकुलेशन रहेगा। एलसीएम ले लें हम यदि इसका, तो आप देखिए 15 का हो जाएगा आपके पास 15 8 दिशा से 15 दिशा से 150 हो जाएगा, या 75, सॉरी 75। तो आप देखिए यहाँ से ये हो जाएगा -5 प्लस क्या हो जाएगा 3 = 1/v, दैट मींस ये हो जाएगा आपका -2/75 = 1/v, यानी कि v आपका हो जाएगा
75/2 दैट इज 37.5 नेगेटिव। तो आपको एक बार पता चल गया जो हमारा इमेज फॉर्म होने वाला था, इमेज जो हमारा फॉर्म होने वाला था वो कहां होने वाला था, पोल सॉरी सेंटर और इंफिनिटी के बीच में होने वाला था। तो ये सेंटर का डिस्टेंस 30 है, तो उसके बाद बना है, इसका मतलब क्या है सेंटर और इंफिनिटी के बीच में ये एंगल बना है। तो हमारे क्वेश्चन का पहला पार्ट जो था कि एंगल जो सॉरी हमारा जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो कहां बनने वाला है, तो हमें पता चल गया कि ये जो बनेगा 37.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनेगा। अब इसी क्वेश्चन के अंदर दूसरा पार्ट जो था, सेकंड पार्ट था हमारा, अच्छा यदि हम इसको थोड़ा सा और देखिए प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वो सीधा होगा क्या उल्टा होगा, ये भी पूछा गया है। जब हमको भी पता चल गया कि भी हमारा है कहां पर, तो वो हमारा सेंटर और अनंत के बीच में है। तो हम प्रतिबिंब की स्थिति देखें, प्रतिबिंब की स्थिति तो ये कैसा है, वास्तविक है तथा उल्टा है, ऐसा वास्तविक और उल्टा है, ठीक है। तो अब इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। हमें पूछा गया है साइज बताइए इमेज का क्या होगा। तो इमेज के साइज के लिए हमें क्या जानना जरूरी है, इमेज के साइज के लिए हमें पहले जानना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट का साइज क्या है। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा है, यानी हम पहले वस्तु की ऊंचाई देखते हैं। वस्तु की ऊंचाई हमें गिवन है, वस्तु की ऊंचाई हमें गिवन है कितना, 4 सेंटीमीटर। आपको पता है वस्तु हमेशा क्या होता है, वाई एक्सिस की ओर होता है, तो वाई एक्सिस की ओर हो रहा है, इसलिए क्या होगा पॉजिटिव इसका वैल्यू आएगा, ठीक है। और हमसे पूछा गया है प्रश्न कि आप प्रतिबिंब की ऊंचाई बताइए, प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करिए, यानी ये हमसे पूछा गया है। तो इस जगह पर हमारे पास एक फॉर्मूला गिवन है, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है माइनस v/u। इस बार हमारे पास v भी है, u भी है, h भी है और हमें h डैश ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम करते क्या है, h डैश पर हमने देते हैं ये माइनस v/u और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो ये h हो गया। अब सीधे सीधे फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करते हैं और हमारा देखिए आंसर आएगा, ये हो गया आपका माइनस 37.5 अपॉन ये हमारा हो गया u हमारा गिवन है 25, तो ये हो गया माइनस 25 into 4, यहाँ से माइनस माइनस फॉर्मूला में काट दिया, h डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 30, वैल्यू हो गया आपका 6, दैट मींस h डैश इज इक्वल टू हो गया 6 सेंटीमीटर। देखिए मैंने आपको कहा था कि जो इसका ऑब्जेक्ट से क्या होगा, इमेज बड़ा आएगा, क्योंकि वस्तु से बड़ी इमेज बनती है हमारी, जब वस्तु का होता है फोकस और सेंटर के बीच में होता है। तो यहाँ हमारा सेकंड आंसर आ गया, h डैश इज इक्वल टू क्या हो गया 6 सेंटीमीटर। पहला जो हमारा आंसर था वो क्या था, माइनस 37.5 सेंटीमीटर। तो हम इस दोनों ही आंसर को हमने, जब भी आंसर को लिखना है तो हमें क्या करना है, नेगेटिव के साइन को इरेज कर देना है। तो यानी कि हमारा जो v है वो हमारा कितना है 37.5 सेंटीमीटर और जो हमारा h डैश है वो कितना है 6 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। क्या कहा गया है कि एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई, दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब कि जो वस्तु की स्थिति है या तो फोकस पर है या तो फोकस के क्या है आगे, ठीक है, उससे पहले तो नहीं हो सकती। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए पहले सबसे पहले काम करना क्या, कोई रफ डायग्राम तो बनाना ही बनाना है। तो हमने ये अवतल दर्पण का एक रफ डायग्राम बना लिया, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा पोल, हमने कहीं पे फोकस माना है इसको, ठीक है। और हमारे पास क्या दिया गया है, कहा गया है कि एक अवतल दर्पण पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु को रखा गया है, दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए जाए कहीं भी है वस्तु, ठीक है, अब इसमें क्या थोड़ा सा हमें इन बातों को पहले नोट कर लेते हैं, इसके बाद एग्जैक्ट की हम बता पाएंगे इसका इमेज कहां पे फॉर्म हो रहा है, जब हम फोकस पता चल जाएगा। तो देखिए यहां पे लिखते हैं हम लोग सीधे सीधे लिखें, वस्तु दूरी क्या दिया गया है, वस्तु दूरी हमें गिवन है, यानी कि u हमें पे क्या गिवन है, हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। और चूंकि ये दर्पण कौन सा है, ये दर्पण है, तो यहाँ ये क्या होगा नेगेटिव होगा। प्रतिबिंब दूरी दे रखा है हमें, ये v में गिवन है
कितना है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब है तो ऑब्वियस बात है उल्टा रहा होगा, और उल्टा रहा होगा दर्पण के सामने रहा होगा, ये फिर क्या होगा हमारा ये भी क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा। और हमें वस्तु की ऊंचाई यानी कि एच भी दे रखा है, वस्तु की ऊंचाई एच भी हमें गिवन है क्या है कुछ 22 सेंटीमीटर, जो कि पॉजिटिव होता है, आपको पता चल गया होगा। ये बार पिछले बार ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें फर्क क्या किया गया है, पिछली बार आपको फोकस दिया गया था, आपसे इमेज का डिस्टेंस पूछा था, इस बार उन्होंने इमेज का डिस्टेंस दिया फोकस पूछा है, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि आप फोकस ज्ञात करिए, तो फोकस दूरी पूछा गया आपसे, फोकस दूरी यानी कि f पूछा गया फाइंड करने के लिए, और दूसरा प्रश्न आपसे किया गया है कि आप प्रतिबिंब का आकार बताइए, प्रतिबिंब का आकार। इतनी बात तो क्लियर हो गई कि ये डिस्टेंस आपका 2 सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है। और इन इस पिक्चराइजेशन की वजह से पता चल गया कि कम से कम ये पता है हमें कि इमेज कहीं ना कहीं फोकस के इधर ही बन रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी फोकस से पहले ही रखा गया है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले वाले क्वेश्चन को करते हैं, दर्पण सूत्र लगाते हैं। तो दर्पण सूत्र आप सभी को पता है, दर्पण सूत्र 1/f क्या होता है, 1/v + 1/u होता है, ठीक। तो हमारे पास गिवन है 1/-40 + 1/-20, that means 1/f = 1/-40 - 1/20, यानी कि जब आपका इसका एलसीएम ले लोगे वो कितना बनेगा 40 बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा -1 और यहाँ आपका हो जाएगा -2, यानी कि 1/f = हो जाएगा -3/40, यानी कि f = हमारे पास क्या आएगा 40/3, ठीक है। तो आप इसको काट दो, f = हो जाएगा आपका 13.333 सेंटीमीटर, ठीक। 33 हो जाता है। तो आपका ये डिस्टेंस आपको आ गया, और ये नेगेटिव भी है, जो फोकस क्या होता है नेगेटिव होता है। तो हमारे पास ये बात पता चल गया कि ये डिस्टेंस क्या है, ये वस्तु जो है सेंटर और फोकस के बीच रखा गया है, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारा 13.33 है, इसका मतलब सेंटर का डिस्टेंस 26.66 रहा होगा, ठीक है। तो पहला हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया, सेकंड नंबर पूछा गया है कि बताइए जो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। तो आपको पता है प्रतिबिंब की ऊंचाई के लिए हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, क्या h' h क्या होता है -v/u होता है। सेकंड फार्मूला को यूज करेंगे, h' क्योंकि हमें निकालना है, हमें h गिवन है कितना 2, हमें v गिवन है कितना -40 और ये हो गया -20, ये इससे कट गया 2 टाइम में, ठीक है। तो h' क्या हो गया 2 × 2, दैट मींस h' हो गया 4 सेंटीमीटर, और ये हमारा वैल्यू कैसा आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब का जो होता है सिंबल कैसा होता है नेगेटिव में होता है, क्योंकि वो नेगेटिव साइड यानी कि दर्पण के सामने बना होता है। हेंस हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या हो गया, हमारा जो v है, हमारा जो f है वो 13.33 हो सकता है आपके बुक में, या फिर 13 × 1/3 हो सकता है, ठीक है। h' हमारा क्या होगा -4 सेंटीमीटर होगा, इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए क्योंकि 5 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों सेम 4 नंबर के जैसा ही है, कोई भी उसके अंदर फर्क नहीं डाला गया है, सिर्फ और सिर्फ क्या किया गया है न्यूमेरिकल वैल्यूज को चेंज कर दिया गया। तो हमने क्या किया है क्वेश्चन नंबर 5 को स्किप कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 एक अलग टाइप का प्रश्न है, तो हम इसको देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 के अंदर क्या कहा गया है, कहा गया है कि एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 4 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है और आवर्धित बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब बाबू हमेशा क्या होता है उल्टा बनता है, यानी उल्टे बनने के केस में इमेज का साइड हमेशा किधर होगा डाउन साइड में होगा, और जब y एक्सिस के नीचे साइड में कोई भी इमेज बनता है बच्चों तो वो हमेशा क्या होता है नेगेटिव होता है, यानी कि मैग्निफिकेशन हमारा जो है आवर्धन हमारा क्या है वो नेगेटिव हो गया। क्या हो गया है आवर्धन नेगेटिव हो गया। तो हम एक पिक्चर ड्रॉ करें, पिक्चर इसलिए ड्रॉ करना चाहिए कि मतलब आपको एक मोटा-मोटी आइडिया मिल जाता है इन चीजों का, ठीक है। नंबर इससे बढ़ सकता है आपका, 5 नंबर में ये सब क्वेश्चन आते हैं,
जनरली को आप पूछ जा रहे हैं बिहार बोर्ड में से क्वेश्चन, बट आपको प्रैक्टिस करना चाहिए और आपको हर चीज इसमें शो करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या कहा गया है कि एक तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का आवर्धन का 4 गुना आवर्धन दूरी। तो हमने जो यहाँ पर बातें दे रखी है उसको देखते हैं, हल को देखते हैं। हमें वस्तु की दूरी दे रखी है, वस्तु दूरी हमें पता है। इस बार वस्तु दूरी हमारा क्या है भाई साहब, तो हमारा u गिवन है कितना 10 सेंटीमीटर। ऑब्वियस बात है वस्तु दूरी होती है नेगेटिव इसके अंदर, ठीक है। इस बार आवर्धन दे रखा है, आवर्धन इसने दे रखा है यानी m गिवन है, लेकिन m को कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो ये जो फैक्टर है ना वास्तविक, तो वास्तविक इमेज हमेशा भी बनता है, जब भी बनता है तो क्या होता है यदि ऑब्जेक्ट यहाँ पर कुछ है, इसका इमेज कुछ ऐसा बना है, तो ऑब्वियस बात है कि इमेज क्या होता है डाउन साइड में बन रहा है, और डाउन साइड में बन रहा है तो y एक्सिस के डाउन साइड में जा रहा है, और y एक्सिस का डाउन साइड कैसा होता है नेगेटिव होता है। तो इसने एक साफ साफ इंडिकेशन दिया है कि ये क्या बना है आवर्धित बना है, और कैसा बना है वास्तविक बना है। तो ऑब्वियस बात है कि डाउन साइड में कहीं पे बना हुआ होगा ये इमेज, ठीक है। तो ये हम इसको कैसा लेंगे -4 लेंगे, कैसा लेंगे -4 लेंगे, ठीक। अब हमारे पास सब कुछ गिवन है, तो हमें करना क्या है, प्रतिबिंब कहां बनता है इस बात को दिखाना है। तो आपके पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है आवर्धन सूत्र से। इस बार हमें पूछा क्या गया है, इस बार पूछा गया है प्रतिबिंब दूरी पूछा गया है, एंड डी पूछा गया है कितना होता है ये भी बताना है इसके अंदर, ठीक है। तो अब आवर्धन सूत्र लगाएंगे यहां पर हम, आवर्धन सूत्र से हम बात करेंगे जो होता है m = -v/u, ठीक है। और हमें m गिवन है कितना -4, u गिवन है हमारे पास कितना भाई साहब -10। तो हमने इसको काट दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, v हमारे पास कितना आ जाएगा -40 सेंटीमीटर आ गया। v हमारे पास कितना आ गया -40 सेंटीमीटर आ गया। तो आपके पास समझ में आ गया कि यदि हम ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे रखते हैं और इसका ये डिस्टेंस कितना बन जाता है 40 सेंटीमीटर पे, ये इमेज क्या होता है क्रिएट हो जाता है। नेगेटिव आने का मतलब क्या है हमारा, ये हमारा क्या है बच्चा, ये हमारा जो है वास्तविक प्रतिबिंब ही है। तो वो बताया गया है कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है दर्पण के सामने बनता है, 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनता है। तो अब इस अंक में हम यही तक बात करेंगे। नेक्स्ट इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम आगे के प्रश्नों को आपको बताएंगे, समझाएंगे उसके अंदर। और यदि आपको ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लग रहा है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। फटाफट इसको लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बताइए, जहां भी आपको जो भी प्रॉब्लम हो उसे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिए, निष्फिक्र लिखिए, ताकि हम आप तक उसके सॉल्यूशन को पहुंचा पाए और आपको अच्छे से समझा पाए। धन्यवाद।